हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋतुराज टैलेंटेड में आपका स्वागत है। मैं प्रिंट के सूट की स्टिचिंग बताती हूँ गाइज किस तरह से करते हैं। देखिए गाइज, मैंने फैब्रिक के ऊपर इस गले को स्टिच कर लिया है पिन सुई से। पिन सुई से मैंने इसको अटैच कर लिया है और इस तरह से चारों तरफ स्टिच करके मैं इस गले को तैयार करूंगी। देखिए गाइज, मैंने इस तरह से इसके चारों तरफ स्टिच कर लिया है और पीछे के गले की मैं अरे पट्टी काटूंगी। ये फैब्रिक है, ये वेस्ट फैब्रिक है मेरे पास। इस तरह से मैंने एक निशान लगा लिया है और इसके साथ में इस तरह से दूसरा निशान भी लगा लूंगी। इस तरह से इस तरह से मैंने ये निशान लगा लिया है। ये लगभग 1.5 से 2 इंच, पौने 2 इंच के लगभग है। इसको मैं इस तरह से कट कर लूंगी। इसी तरह से एक निशान और लगाती हूँ, कहीं ये हमारी ये पट्टी कम ना पड़ जाए। इस तरह से गाइस मैंने पट्टी काट ली है। इन पट्टियों को कैसे जोड़ते हैं, इस तरह से इन पट्टियों पर मैं सिलाई लगा लूंगी। देखिएगा जिस तरह से मेरा गला बनकर तैयार हो गया है। इस, इसकी मैंने पिन सुइयां हटा ली हैं सभी। इस तरह से मैंने इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है कट कर लिया है और इसको कुछ इस तरह से करते हुए कट का निशान मैं यहाँ लगा लूंगी। ये हमारा सेंटर पॉइंट का निशान है। इसी तरह से गाइस मैं यहाँ पर चौक से निशान लगाती हूँ। देखिए गाइस, ये कुर्ती है। ये हमारे प्रिंटेड कुर्ती का फ्रंट पार्ट है। इस तरह से गाइस मैंने इसे खोल लिया है।
सेंटर पॉइंट के निशान से सेंटर पॉइंट को इस तरह से मिलाते हुए यहाँ ये हमारा बीच में इस तरह से सेंटर पॉइंट का पर आ गया है ये गला। इस तरह से गाइस मैंने इसे खोल दिया है। ये कुछ इस तरह से आ गया। इसे मैं पिन सुई से अटैच कर दूंगी। इसको मैंने पिन सुई से अटैच कर दिया है गाइस। ये हमारा गले का निशान है। एक पिन सुई मैं यहाँ लगाऊंगी। देखिएगा ये हमारा बिल्कुल सेंटर पॉइंट के ऊपर ही निशान आ रहा है। एक पिन सुई गाइस देखिए हम यहाँ पर लगाएंगे। और एक हम यहाँ पर लगाएंगे। इस तरह से गाइस देखिए हमने ये बिल्कुल गले को अच्छे से अटैच कर लिया है। ये हमारा कुर्ती का बैक पार्ट है। देखिएगा इसकी कटिंग हमने पहले से करके रख रखी है, तो इसलिए गाइज हम पहले गाइज हम फ्रंट पार्ट के गले पर को स्टिच करते हैं। गाइज इस गले को पर हम इस तरह से ये स्टिच करते हैं। हमारे कुर्ती का फ्रंट पार्ट का गला है। देखिए गाइज हमने इसको इस तरह से स्टिच कर लिया है। इसकी पिन सुइयों को निकालते हैं। ये मैंने इसकी पिन सुइयां निकाल ली हैं और अब इसका ये जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा गाइज ये कट करते हैं। आप हाफ इंच का ये मार्जिन छोड़ते हुए हम इसके अंदर के कपड़े को इस तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से गाइस ये हमारा गला कट कर तैयार हो गया है।
अब इस पर हम छोटे छोटे कट के निशान कुछ इस तरह से तिरछे तिरछे से लगाते हैं गाइज। ताकि हमारे गले की फिनिशिंग अच्छे आए। अब इसको गाइज हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ। देखिएगा जिस तरह से हमारा गला बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हो गया है। ये गाइस देखिए हमारा ये बैक पार्ट है, इसका गला हमें पहले से कट करके रखा है और इसको गाइस इस तरह से ये इस तरह से हमारा कट कर तैयार हुआ गाइस गला। देखिएगा ये 1.5 से 2 इंच की चौड़ी पट्टी है। इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से इस तरह से स्टिच कर लूंगी। इस तरह से फोल्ड करके गाइस इस पट्टी को मैंने चारों तरफ लगा लिया है। अब देखिएगा जिसको इस तरह से फोल्ड करके एक एक सिलाई इस तरफ भी मैं लगाऊंगी कुछ इस तरह से। इसको दबाते हुए इसको इस तरह से दबाते हुए गाइस गले की पट्टी को देखिएगा जिसको मैंने इस तरह से सिलाई को दबाते हुए सिलाई लगा लिया। मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूंगी तो एक अच्छी फिनिशिंग का लुक आएगा। इसके मैं इसके जो कुर्ती को इस तरह से फर्स्ट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को इस तरह से रखते हुए इसके तीरे को ज्वाइंट कर लूंगी ये इस तरह से। यहाँ हमें सिलाई सेंटर से इस गले को इस तरह से स्टिच करके ये बाद में कुछ इस तरह से फोल्ड हो करके इस तरह से ये मुड़ेगा। देखिएगा जिस तरह से मैं कुर्ती के तीरे को स्टिच करती हूँ। देखिएगा मैंने इस तरह से तीरे के ज्वाइंट को जोड़ लिया और इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए मैं गले की सिलाई लगाऊंगी पीछे के गले की।
देखिए गाइज, मैं इस तरह से मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट करी है। इस तरह से ये फोल्ड करके ये हमारी कमीज में जो हम तीरे के ऊपर हुक लगाते हैं, उन हुकों के लिए मैं पट्टी स्टिच कर रही हूँ। वो भी बताती हूँ गाइज किस तरह से लगाते हैं कमीज में। ये गाइज हम बाजू स्टिच करते वक्त लगाएंगे कुछ इस तरह से। मैं आपको पहले लगा करके बता देती हूँ। आप इसे पहले भी लगा सकते हो और बाद में भी, जैसी आपकी इच्छा हो। इस तरह से गाइज आप लगा सकते हैं कुछ इस तरह से। देखिए गाइज, ये फिटिंग के निशान है, मैंने पहले से लगा रखा है। इन फिटिंग के निशानों के बिल्कुल मैं स्टिच करूंगी इस तरह से आगे पीछे का। ये निशान गाइज हम जब कटिंग करते हैं तब हम लगा लेते हैं। इस तरह से इनको मिलाते हुए मैं फिटिंग के निशान के ऊपर ऊपर सिलाई लगाऊंगी। गाइज ये हमें फिटिंग की सिलाई फिटिंग के निशान के बिल्कुल ऊपर से ही लगाने होते हैं इस तरह से। हमारा कमर का निशान है यहाँ पर। बिल्कुल इस तरह से कपड़ा करके इस तरह से दबाते हुए देखिएगा, ये हमारा हिप के निशान तक हमने फिटिंग का निशान लगा लिया और यहाँ से हम वापस सिलाई को घुमाते हुए एक एक पैर का इस तरह से एक एक पैर के ऊपर से हम दूसरी सिलाई लगा लेंगे। उससे में पड़ती है जिसमें हमारी थोड़ी सी फिटिंग टाइट हो जाती है, खोलनी होती है। इसी तरह से गाइस हम दूसरी तरफ भी ये हमने यहाँ पर मिला दिया है। इसी तरह से गाइस दूसरी तरफ भी हम फिटिंग का निशान इसी तरह से हम लगा लेंगे। गाइस मैंने दोनों तरफ इस तरह से सिलाई लगा ली है फिटिंग की। अब मैं बाजू लगाऊंगी। एक तरफ मैंने बाजू पहले लगा ली थी और इस दूसरी तरफ मैं बाजू लगाकर बताती हूँ आपको कैसे लगाते हैं। देखिएगा, ये हमारा आगे का पार्ट है कमीज का ये, और इस बाजू को इस तरह से हम उल्टा करते हैं। उल्टा करने के बाद
देखिएगा जिस तरह से आती है हमारी फिटिंग। यहाँ पर हमने जो आगे का पार्ट है इसकी इसे इसे कट करके रखा है और बाजू की भी कटिंग कर रखी है। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि आगे का पार्ट है जहां पर कटिंग करते हैं और बाजू की जहां पर कटिंग करते हैं वो इस तरह से आनी चाहिए, इस तरह से एक ही तरफ होनी चाहिए। इसको हमने इस तरह से गले गले के अंदर से इसको इस तरह से डाला और ये है गाइस हमारा सेंटर पॉइंट जो ये सिलाई है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है और थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। जो ये देखिएगा ये है हमारे कमीज का सेंटर पॉइंट का निशान। सेंटर पॉइंट की सिलाई से सेंटर पॉइंट की सिलाई को मिलाते हुए इस तरह से दबाते हुए हमें इसको बाजू का हमें इस तरफ फोल्ड किया था और कमीज का हम इस तरफ फोल्ड करते हैं दूसरी तरफ। इस तरह से सिलाई को मिलाते हुए इस तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे। इसमें बाजू की सिलाई करते वक्त इसे जोड़ते वक्त एक बात का और ध्यान रखना है गाइज, जो ये हमारा नीचे का कपड़ा है बिल्कुल इसके ऊपर को इस तरह से हम कमीज का कपड़ा रखेंगे। दोनों कपड़ा सेम इस तरह से कहीं से निकला हुआ ना हो तभी अच्छा लगता है, अच्छी लगती है बाजू की सिलाई लगी हुई। इससे क्या होता है हमारा कहीं से कम कहीं से ज्यादा नहीं खिसकना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। इससे और भी अच्छी फिनिशिंग वाली सिलाई आती है। ये है पट्टी, ये मैंने पहले लगा ली थी, आप पहले भी लगा सकते हैं और बाद में भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हमारे हुक लगेंगे कमीज पर इस तरह से। यहाँ देखिएगा जिस तरह से ये हमारी बाजू लगकर तैयार हो गई है। इसे मैं आपको देखिएगा बिल्कुल सिलाई से सिलाई को मिलाते हुए इस तरह से ये सेंटर पॉइंट की सिलाई से मिलाते हुए इस तरह से हमारी बाजू लग गई है। थोड़ा बहुत कुछ जैसे कि यहाँ पर थोड़ा आगे पीछे हो रहा है ये हमारा चल जाएगा, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए इसमें। इस तरह से
गाइस ये हमारा कमीज सिलकर रेडी हो गया है। तो गाइस देखिए ये नीचे के पल्ले हैं, ये मैंने पहले फोल्ड करके रख रखे हैं ये इस तरह से। और ये जो हमारे चाक हैं, अब हम चाकों को फोल्ड करते हैं। चाक को फोल्ड कुछ इस तरह से करते हैं। ये हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसे कट करते हैं। कपड़ा गाइस इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पर पहले पट्टी लगाई थी, नीचे फोल्ड करने के लिए कपड़ा नहीं बचा था। अगर आपके पास फोल्ड करने के लिए कपड़ा फुल बचा है तो उसमें ये थोड़ा थोड़ा कपड़ा निकलता, ज्यादा नहीं निकलता है। इस तरह से गाइस ये हमारा 25 इंच है। हमें यहाँ पर इस तरह से निशान, पीछे का चौक हमें आगे पीछे के पल्ले को सेम रखते हुए इस तरह से हम निशान लगा लेंगे दोनों तरफ। इस तरह से गाइस मैंने हम इन पल्लों को फोल्ड करते हैं, यहाँ से फोल्ड किया और यहाँ से भी हम फोल्ड करेंगे तो यहाँ से इस निशान तक ये हमारा 20.5 इंच के लगभग है। इतना ही हमारा पीछे का है बैक का पल्ला। ये हम फ्रंट साइड का पल्ला के चौक की सिलाई कर रहे हैं। देखिए गाइस इस तरह से ये चौक पर पहले मैं पट्टी लगाती हूँ, बताते किस तरह से लगाते हैं। ये हमारे चौक का सेंटर पॉइंट का निशान है गाइस। इस तरह से हम निशान लगाते हैं, दोनों तरफ इस तरह से निशान लगा लेंगे।
तरह से गाइज। यहाँ सिलाई के पास है बिल्कुल इस तरह से सिलाई लगा करके, इस तरह से हमने ये चौक पट्टी लगा ली है गाइज। इस चौक पट्टी का गाइज एक फायदा है, इससे हमारे चौक फटते नहीं। देखिएगा जिस तरह से ये चौक पट्टी हमारी लगकर तैयार हो गई, इस तरह से हमारी फिनिशिंग आएगी यहाँ। दूसरी तरफ का भी देखिएगा, जो हमने ये यहाँ पर निशान लगाया था, इसी तरह से गाइस हमें इस दूसरी साइड का भी इस तरह से निशान पर मिलाते हुए कपड़े को इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। देखिएगा जिस तरह से मैंने चाकों को, चारों चाकों को फोल्ड कर लिया है। अब मैं ये मेरा सूट बनकर इस तरह से रेडी हो गया है। अगर गाइस आपको मेरी ये सूट सिलाई की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।